हेलो बच्चों, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दो दोस्तों की कहानी है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ही मित्रों में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे और साथ साथ एक ही गांव में रहते थे, परंतु दोनों के पढ़ाई में बड़ा फ़र्क था। एक का नाम सुमित था और दूसरे का नाम धीरज था। धीरज पढ़ाई में बहुत होशियार था। सुमित भी कोई कम नहीं था, परंतु इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कभी धीरज से आगे नहीं निकल पाता था। धीरज जितनी भी मेहनत करता, मन से पढ़ता और उसके 90+ नंबर आते थे, और सुमित लाख कोशिश करता, बहुत पढ़ाई करता, परंतु 80+ ही नंबर से संतुष्टि करनी पड़ती थी। समय बीतता गया। कॉलेज में भी दोनों दोस्त इकट्ठे साथ साथ जाते रहे, परंतु समय ने पलटी खाई। सुमित के फादर की ट्रांसफ़र मध्य प्रदेश में हो गई और दोनों दोस्तों के रास्ते अलग हो गए। राजस्थान की मिट्टी में पले दोनों दोस्त अलग अलग दिशा में सेट हो गए। एक लंबे अंतराल के बाद सुमित ने आईएएस की परीक्षा क्लियर करी और वो एज ए डीसी जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में राजस्थान में उसकी नियुक्ति हो गई। अब वो मिस्टर एस कुमार बन चुका था। जब वो डीसी बना तो सुमित के मन में ये आया कि काश आज मैं धीरज को दिखा पाता कि 90% से भी ऊपर नंबर लेने वाला पता नहीं क्या बना है और मैं आज डीसी बन गया हूँ। मैं आज दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जीवन की इस दौड़ में हमेशा वो आगे रहता था, परंतु मैं अब उसको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो मैं भी क्या से क्या बन गया। सुमित ने अपने किसी कर्मचारी को अपने राजस्थान के गांव में भेजा, परंतु वहाँ पर पता चला कि वो लोग तो बहुत साल पहले यहाँ से गांव छोड़कर चले गए हैं, अर्थात धीरज की फैमिली अब वहाँ नहीं रहती। सुमित ने कहा चलो कोई बात नहीं। अब सुमित ने जब अपना काम संभाला तो एक बार उसका ट्रांसफ़र एक ऐसे ज़िले में हुआ, वहाँ पता चला कि यहाँ के आसपास के गांव का जो इलाका है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। जब उसने वहाँ मीटिंग करी तो एक ने बताया कि यहाँ हमारे गांव के पास ही एक छोटा सा गांव है पहाड़ी पर, उसका नाम है शामगढ़। वहाँ कोई भी टीचर जल्दी से नहीं जाता, परंतु एक टीचर कई सालों से वहाँ जमे हुए हैं, और उनका जब पता करवाया गया तो पता चला वहाँ कोई डीके भटनागर है, वो वहीं रहते हैं। तो डीसी साहब ने कहा कि कल हम सब उस गांव में जाएंगे और वहाँ पर कोई भी पूर्व सूचना ना भेजी जाए, हम अचानक विज़िट करेंगे। परंतु अधीनस्थ कर्मचारियों ने बताया कि साहब वहाँ पहाड़ी पर जाना बहुत मुश्किल है। तो डीसी साहब ने पूछा क्यों? कहते वहाँ गाड़ी नहीं जाती ऊपर, कोई भी गाड़ी नीचे खड़ी करनी पड़ेगी और तकरीबन 5-6 किलोमीटर रास्ता चढ़ाई पर चढ़ के जाना पड़ेगा। रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है और कंटीला रास्ता है। तो डीसी साहब ने कहा कोई बात नहीं, हम जाएंगे, हम देखेंगे कि वहाँ क्या कमी है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। 5-6 सदस्यों की टीम बनाई गई और जब पहाड़ी के नीचे पहुँचे, जीप वहीं पर खड़ी करी गई। जब ऊपर जाने के लिए तैयारी हुई तो केवल डीसी साहब और उनके अधीनस्थ 2 कर्मचारी ही उनके साथ गए। बाकी 2-3 ने जीप में बैठना ही उनका वेट करना उचित समझा। अब बड़ी मुश्किल से मेहनत करते हुए, मशक्क़त से वो लोग ऊपर पहुँचे। जब वो ऊपर पहुँचे तो क्या देखते हैं, पहाड़ी के ऊपर कोई 250-300 मकानों का कोई छोटा सा गाँव है और एक बड़ी सी इमारत स्कूल की दिखाई दी, जिस पर बहुत सुंदर अक्षरों में स्कूल का नाम लिखा हुआ है। तकरीबन 3 कमरे हैं, तीनों कमरे में बच्चे बड़ी तल्लीनता से पढ़ रहे हैं और एक बरामदा है। बरामदे के चारों तरफ हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं, बहुत सफाई है और बहुत अच्छा वातावरण है, परंतु कोई भी टीचर उनको नज़र नहीं आया। जब उन्होंने इधर उधर थोड़ा झाँका तो एक बुजुर्ग से सज्जन कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दिए। उनसे पूछने पर पता चला, तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ का चपड़ासी हूँ। तो डीसी साहब ने पूछा कि यहाँ कौन है, कौन मास्टर है, कौन हेड मास्टर है? तो उस चपड़ासी ने बताया कि मास्टर साहब आने वाले हैं, आप बैठिए। वो लोग जैसे ही बैठे तो देखा
कि एक अधेड़ सी उम्र का व्यक्ति दोनों हाथों में पानी की बाल्टी उठाए और पजामा ऊंचा के घुटनों तक और खादी का कुर्ता पहने चले हुए आ रहे हैं। उन्होंने आकर बाल्टियाँ पानी की रखी, पजामा नीचे किया और आए हुए अधिकारी के आगे हाथ जोड़कर नमस्ते की और बताया कि मैं ही यहाँ पर हेडमास्टर हूँ, DK भटनागर। बात करने से पता चला DC साहब ने बड़े गौर से देखा और पूछा कि क्या तुम धीरज तो नहीं हो? और हेडमास्टर साहब ने भी गौर से ध्यान से देखते हुए जब देखा तो कहते तुम सुमित तो नहीं हो? दोनों दोस्त एक दूसरे को पहचान गए। इतने सदियों से बिछड़े हुए एक दूसरे के गले मिले और एक दूसरे को अपना हाल बताया। DC साहब ने पूछा कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम यहाँ पर कैसे? तो धीरज ने बताया कि परिवार में माँ बाबूजी थे, परंतु अब नहीं रहे। जब हम गांव में रहते थे मैंने तभी BEd और MAd कर लिया था। बाबूजी बहुत बीमार हो गए थे, बीमारी की वजह से बाबूजी की नौकरी छूट गई, तो मैं बाबूजी और माँ को अपने साथ यहाँ ले आया। मेरी यहाँ पर सरकारी नौकरी लग गई, यहाँ पर कोई जल्दी से आना नहीं चाहता था। और यहाँ पर इतनी कठिन लाइफ है, किसी भी पढ़ी लिखी लड़की ने मेरे साथ शादी करना ठीक नहीं समझा। कोई भी अपनी बेटी को मुझसे ब्याहना नहीं चाहता था। उनकी यही शर्त होती थी कि गांव में नहीं रहेगी, तो मैंने शादी ही नहीं करी। अब तो माँ बाबूजी भी नहीं रहे, अब मैं अकेला हूँ। सुमित सारी बात सुनता जा रहा था। तो कहते फिर तुम यहाँ अकेले कैसे रहते हो? कहते मैं अकेला, देखने में अकेला हूँ परंतु मैं अकेला नहीं हूँ, गाँव वाले सब मेरे साथ हैं। मेरे पढ़ाए हुए कितने ही बच्चे CA, डॉक्टर, इंजीनियर बन चुके हैं और मैं यहाँ इन गांव वालों के प्यार से इतना खुश हूँ कि सारा समय मैं इन्हीं के साथ बिताता हूँ। छुट्टी के दिन मैं शहर में नीचे जाता हूँ, पढ़ने के लिए पुस्तकें लेकर आता हूँ। इन लोगों के लिए मैंने एक लाइब्रेरी खोल रखी है और छुट्टी वाले दिन हम लोग यहाँ पर एडल्ट एजुकेशन की मैंने क्लासेस शुरू कर रखी हैं और मैंने खेल कूद की भी सामग्री पूरी मंगवा रखी है। यहाँ पर जिन बच्चों को खेलने कूदने का शौक़ है, मैं क्रिकेट भी मैं इनके साथ शाम को खेलता हूँ और बुज़ुर्गों के लिए भी मैंने क्लासें लगा रखी हैं। और छुट्टी वाले दिन मैं वृक्षारोपण, यहाँ पर आसपास हमने वृक्षारोपण बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं और इस तरह से मेरा आराम से टाइम बीत जाता है। और इवन कि मैंने नशा मुक्ति प्रोग्राम भी यहाँ पे शुरू किया हुआ है। धीरज सब सारी बातें बताते जा रहा था और सुमित सुनकर बहुत हैरान हो रहा था कि किस तरह से ये यहाँ पर इतना खुश है। परंतु सुमित ने धीरे से हाथ दबाकर कहा कि सुनो, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं जिला शिक्षा अधिकारी हूँ, तुम चाहो तो यहाँ से तुम्हारा मैं आराम से किसी अच्छे शहर में जो भी तुम चाहोगे ट्रांसफ़र करा दूँगा, मेरे हाथ में है। परंतु धीरज ने मना कर दिया कि नहीं, अब मैं यहीं पर रहूँगा, मुझे यहाँ गांव वालों से बहुत प्यार मिलता है, मुझे बहुत इज्जत मिलती है और मैं हमेशा इनके साथ ही बिज़ी रहता हूँ। इन्हीं के सुख दुख में इनके सुख दर्द मेरे सुख दर्द हैं और ये मुझे प्यार करते हैं, मैं इनको प्यार करता हूँ। आज सुमित को लगा था कि वो इस जीवन की दौड़ में जीत कर भी हार गया, क्योंकि धीरज ने जिस हाल में वो था संतुष्टि से वो रहा और खुश रहा और कर्म करता रहा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें ज़िंदगी जिस भी हालात में रखे, हमें उसमें खुश रहना चाहिए और कर्म करते रहने चाहिए। और हमारे मन में दूसरों की सेवा करने की एक भावना होनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको बच्चों ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बच्चों।